अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि मेरे सब बहन भाई ठीक होंगे। तो यहाँ पे जी मैं आज आपके साथ वीकेंड का व्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है वीकेंड पे हमारे दिमाग में होता है कि हम रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ख़ास कर हम बहनों के लिए, हम माओं के लिए, हम जो है ना हर वक्त बिज़ी रहती हैं। और सुबह सुबह उठता ही हमज़ा उठ गया था, अभी छोटा, क्योंकि सबसे बच्चे जो उठते हैं सबसे पहले छोटे उठते हैं, तो ये छोटा सबसे पहले उठ गया था। और उठते ही पहले आईपैड को सलाम किया इसने। आजकल के बच्चे हैं ही ऐसे। तो यहाँ पे ये दोनों मानो भी और हमज़ा रेस्ट कर रहे थे और मैंने जल्दी से लॉन्ड्री ऑन की, क्योंकि आजकल जो कपड़े हैं ना वो सूख नहीं रहे। लॉन्ड्री जो है ना वो बाहर तो हम कपड़े डाल नहीं पा रहे। बारिश एक दफ़ा आती है, एक दफ़ा धूप है, फिर बारिश है, फिर धूप है, बस मिक्स वेदर चल रहा है। लेकिन सर्दी अभी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी सितंबर के एंड तक, पहले हो जाती है। तो लॉन्ड्री ऑन करने के बाद ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। वीकेंड पे सब घर पे हों, और मैं बटर भाई ऐसे ही यूज़ करती हूँ। मैं ट्रे में रखा होता है लेकिन पेपर से नहीं निकालती हूँ, क्योंकि जब पैन ब्रेड बनानी हो तो मुझे वो नाइफ़ फोक के साथ तरीका ही नहीं आता, मैं सही बता दूँ। तो इसलिए बटर को मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ फॉइल के अंदर, उसका जो पेपर होता है उसी में ही। और जैन का ब्रेकफास्ट जो बन गया था, सब बच्चों ने, जब एक बड़ा बच्चा इस तरह का ब्रेकफास्ट खाए तो फिर सब उसके पीछे कॉपी करते हैं। तो जैन ली चाय और साथ में पैन ब्रेड। अंडे बच्चे बहुत कम खाते हैं, अभी बड़ी ज़बरदस्ती इनको खिलाना पड़ता है। जब हम छोटे छोटे थे, हमारी अम्मी ने बॉईल करके रखने, हमने बड़ी खुशी के साथ खा लेने। लेकिन मेरी अम्मी चाय बचपन में बहुत कम दिया करती थी। आजकल के जो बच्चे, जैसे मेरी फातिमा है, वो भी चाय पीती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं कम चाय दूँ उसको। मेरी ज़ैनब बहुत कम पसंद करती है, अपने अपने नेचर का भी है। तो ब्रेकफास्ट से फ़ारग होने के बाद ज़ैनब ने बनाना था जी डिफरेंट सी रेसिपी। ये उस दिन गई है फूड फेस्टिवल इवेंट में, तो वहाँ पे ये खा के आई थी, मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसने इतना पसंद किया, वो थी जी कॉर्न डॉग। कॉर्न डॉग जो है वो बहुत ही अच्छी और डिफरेंट सी रेसिपी है, और लुक में भी ब्यूटीफुल है, लगती है अच्छी, लगती है खाने में भी यमी सी होती है। कुछ ख़ास इंग्रेडिएंट ही नहीं होते उसमें। और ये बना रही थी उसकी जो टप, उसको जिसमें चीज़ और सॉसेज ही जाना था ना, उसके लिए ये मैदा, जैसे हम उसके लिए पिज़्ज़े के लिए करते हैं, ये वैसे था, लेकिन इसको हाथ के साथ नहीं, इसको इस तरह स्टिकों के साथ करना था। और फिर मैंने भी इसकी थोड़ी सी हेल्प की मिक्स करने में, और ये बहुत स्लो कर रही थी, तो मैंने इसे कहा जल्दी से करो। तो बच्चियों को जब कहा ना जल्दी से करो, तो वो कहते हैं हमें बस जिस तरह का करना आता है। तो उसके बाद उसने चीज़ को और सॉसेजेस को काट के स्लाइसिस में स्टिक के ऊपर लगा के रखना था। कुछ चीज़ें रेडी कर रही थी, क्योंकि उसके बाद हमें जाना था शॉपिंग पे। तो मैंने इसे कहा था कि अपनी कुछ चीज़ें रेडी कर लो, और मैंने भी अपना कुछ ना कुछ तो रेडी करना ही था साथ में। और मैंने क्या करना था, मैंने चिकन को मसाला लगा के रखना था, वो भी फ्राई होना था। वीकेंड पे हमारा प्रोग्राम था कि हम फूड जो फ्राई खाएंगे। काफ़ी देर से ऐसा फूड घर में नहीं बना था, बस ग्रिल 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 ही हो रहा था, क्योंकि हस्बैंड डाइट पे हैं आजकल, तो इसीलिए ना ज़्यादा ग्रिल फूड बनता है। और ये हलाल सॉसेजेस हैं जो कि यहाँ यूके में अवेलेबल होते हैं अपनी शॉप पे, या एस्डा, सेंसबरी, टेस्को, इन सब से ये मिल जाती हैं। लेकिन देखना पड़ता है हलाल और हराम का, ख़ासकर इन कंट्रियों में, यूरोप कंट्री में। और यहाँ पे जी ये काम बड़ा नाप तोल के हो रहा था। स्टिक के ऊपर कितनी चीज़ जानी है, कितनी लौंग जानी है, और सॉसेजेस कितने जाने हैं, हमने कितनी स्टिक्स बनानी है। और यहाँ पे टोटल रेडी हुई 9, क्योंकि मैंने ज़्यादा बनानी नहीं थी। मैंने कहा साथ में चिकन बर्गर आपने खाने हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इसका तरीका जो था वो बहुत थोड़ा सा डिफरेंट था, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। बस जो इसने आटा बना के रखा है उसको रहना था 1 घंटे के लिए, और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी रख सकते हैं। और इस तरह इसने इसको रेडी किया सब, और ये खुद ही लगी रही है। बेशक इसने टाइम लगाया, लेकिन इसने खुद ही सब कुछ किया। उसके बाद हम चले गए शॉपिंग पे। वेदर जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा है, कभी धूप कभी बारिश, कभी अच्छा सा वेदर। आजकल मीठा मीठा और खट्टा खट्टा भी कह लें, मिक्स वेदर चल रहा है सारा। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बच्चे जब वीकेंड पे घर हों तो फैमिली के साथ एंजॉय करना तो बनता है, और बच्चे बहुत खुश थे कि जी हम बाहर जा रहे हैं। ख़ासकर मेरा हमज़ा बहुत खुश होता है। और अंदर जाते ही हमज़ा को मेलन पसंद है, तो इसकी नज़र पड़ी तो पहले मेलन लेना है, और मेलन मेरे से उठाया नहीं जा रहा। अब इतना बड़ा तो नहीं था कि मैं उठा ना पाती, लेकिन कभी कभी तरीका नहीं आता हमें, और वो गया और मैंने उठा के रखना भी था, और मैंने फेंक दिया। पीच मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट थे, लेकिन फिर भी मैंने ले लिए। और दूध जो कि माशाल्लाह आजकल बहुत सा होता है, बहुत घरों में यूज़ होता है, और मैं बच्चों को ज़रूर दूध पिलाती हूँ। दूध बच्चों की हड्डियों के लिए, मज़बूती के लिए बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि बच्चे आजकल के स्वीट ज़्यादा खाते हैं। इनकी आदत है चाहे कुछ खाओ ना खाओ लेकिन स्वीट ज़रूर खा लो। स्वीट के तो इतने मीठे हैं, इनके दिमाग में मीठे होने की बजाय कड़वे हो जाते हैं स्वीट खा खा के। तो मैंने वीकेंड पे हमारी जो शॉपिंग होती है वो वीक ही होती है, क्योंकि बच्चों ने जाना था स्कूल तो फिर मुझे लंच वगैरह उनके बना के देने होते हैं। और यहाँ पे जी विंटर समर चला गया लेकिन अभी तक डिसाइड यहाँ पे हो रहा था कि जो आइसक्रीम है उसके ऊपर सॉस कौन सा लेना है। अब सब डिसाइड कर रहे हैं कि कोई चॉकलेट, कोई कैरमल, कोई स्ट्रॉबेरी, कोई रसबेरी। मैंने क्या किया, मैंने उठाया स्ट्रॉबेरी वाला। मैंने कहा आप जो यूज़ करते हो वही लो और कोई नहीं लेना। और मैं आई सीरियल की तरफ, बच्चे जो है ब्रेकफास्ट में सुबह स्कूल जाने से पहले कहते हैं कि हमने कुछ नहीं खाना, लेकिन मेरी कोशिश होती है बेशक दूध में थोड़ा सा सीरियल ही खा लें लेकिन खा लें। अब यहाँ पे हुआ क्या, हस्बैंड साथ थे तो वो तो सीरियल लेने नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं इसमें शुगर है। तो उनकी भी बात अच्छी थी, सही बात थी, वाकई इसमें शुगर है। लेकिन बच्चे अगर खाली पेट जाएंगे तो वो भी ट्रबल होगी, उनकी बॉडी में शुगर का जो लेवल है वो हाई होगा। लेकिन अब देखना ये था कि कौन से सीरियल में शुगर कितनी है। अब मैंने ब्राउन फ्लेक्स भी उठा लिया, राइस क्रिस्पी भी और चीरियोज़ भी। और इत्तेफाकन बात कि ब्राउन फ्लेक्स में शुगर ज़्यादा थी राइस क्रिस्पी से। चीरियोज़ हमज़ा का बहुत ज़्यादा फेवरेट है और यहाँ पे हस्बैंड मुझे काफ़ी देर बताते रहे कि शुगर किस में ज़्यादा है किस में कम है। और यहाँ पे जी इसमें 4 पॉइंट से ऊपर थी और राइस क्रिस्पी में 2 पॉइंट से ऊपर ग्राम थी। ये देखिए 2.4 ग्राम, मतलब कि ब्राउन फ्लेक्स से राइस क्रिस्पी में शुगर जो है वो कम है। तो अच्छी बात है, सीरियल वही लेना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो शुगर थी वो इसमें थी चीरियोज़ में, जो कि मेरा हमज़ा छोड़ ही नहीं रहा था, 5.3 ग्राम। तो बच्चों के लिए मैं समझती हूँ कि शुगर थोड़ी सी होनी चाहिए लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। मॉर्निंग में अगर ना कुछ खाएंगे तो तब भी सारा दिन ट्रबल में रहेंगे और ये खाते नहीं हैं। बस ये है कि, और अभी शुगर का बता रहे थे और ये एक और मीठी चीज़ लेके आया, इसको कहते हैं चलो वापस रखो। अभी हमारी जो बहस है वो शुगर पे चल रही है। तो फिर मैंने ब्राउन फ्लेक्स नहीं लिया, मैंने चीरियोज़ और राइस क्रिस्पी लिया, क्योंकि ब्राउन फ्लेक्स से मुझे लगा कि राइस क्रिस्पी ठीक है, कभी बच्चे चीरियोज़ खा लें और कभी राइस क्रिस्पी खा लें। और यहाँ पे जी हमज़ा का फ़न चल रहा था अपने डैडी के साथ। हमज़ा जिस स्टोर में भी जाता है ना कहता है बस मेरा हो गया, और बहुत खुश होता है वहाँ पे जाके, और कह रहा था कि ट्रॉली मेरी तरफ भेजिए और मैं कैच करूँगा। और ये देखिए इन्होंने भेज भी दी और ये देखिए ट्रॉली कैच कर रहा है। बस इसी तरह का फ़न चल रहा था, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। और बस जी यहाँ पे काउंटर पे आए और बस शॉपिंग मैं ही करने लग गई। हस्बैंड गए थे कहीं, फिर उन्होंने आके अपने फ़ोन को स्कैन किया, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ का कार्ड है तो उसको स्कैन करेंगे तो आपको वाउचर मिलता है, आपके जो पैसे हैं वो चले जाते हैं वाउचर में। तो इस तरह मेरे ख्याल से तो अच्छे होता है। मेरे पास आइसलैंड का भी है, मेरे पास मॉरिसन के भी है और एस्डा की भी हस्बैंड के पास है, सेंसबरी का है, टेस्को का है। ये होने ज़रूरी होते हैं, हमारे जो है पॉइंट बनते हैं। तो पॉइंट के बाद फिर हमारी जो शॉपिंग है उसमें प्राइस जो है वो थोड़े से लेस हो जाते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। और ये शॉपिंग इस तरह करने से बिल्कुल ईजी होती है। मैं पहले जब स्टार्टिंग आई थी पाकिस्तान से तो मुझे थोड़ा सा टफ़ फील होता था कि इसको कैसे स्कैन करते हैं और कैसे पैसे देते हैं, कैसे है। लेकिन यहाँ आके सब कुछ सीखा, हर चीज़ सीखनी पड़ती है। जिस कंट्री में भी जाओगे जाते ही आपको आगे तैयार कोई चीज़ नहीं मिलेगी, आपको सब कुछ लर्न करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल इजी है। यहाँ पे सबसे पहले जब टच करोगे पे करने के लिए तो कार्ड का बैग का ऑप्शन आएगा, आपने बैग लिया है कि नहीं। तो अगर आपने लिया है तो आप बता दोगे आपने एक लिया है, 2 लिए हैं। तो अगर आपने नहीं लिया तो नो प्रेस करोगे और फिर जी कार्ड और पे करोगे और यहाँ पे स्कैन आएगा कि कार्ड करें। और इजी है कार्ड, आप ज़रूरी नहीं कि पिन नंबर डालें यहाँ पे तो कार्ड के पैसे जाएंगे। बस ऐसे स्कैन करें, और स्कैन मुझे ऊपर करना था, मैं नीचे कर रही थी, तवज्जो मेरी उस तरफ थी। तो बस ऐसे स्कैन करना है। अगर आपके पास फर्स्ट टाइम आपने कार्ड यूज़ करना है, जैसे कि नया कार्ड बनवाया है तो उसकी पिन डालनी ज़रूरी होती है। और अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम यूज़ कर रहे हैं तो स्कैन करें और बस थोड़ा सा वेट करें। और ये देखें आपकी शॉपिंग जो है वो डन हो गई है। और हमज़ा ने यहाँ पे रसीद उठाई और कहता है मम्मी इतनी बड़ी निकली है। तो मैंने कहा पुत्र जी शॉपिंग भी तो उतनी ही बड़ी थी। तो देखें बाहर निकले हैं तो थोड़ा सा डार्क हो चुका है, मगरिब के बाद का टाइम है। मगरिब हमने गाड़ी में ही पढ़ी, बाहर बैठ के जल्दी से एनी जगह पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। इम्पोर्टेंट नहीं कि आप घर जाके पढ़े, इतनी देर में लेट हो जाने। और आते ही, क्योंकि चीज़ें मैं और ज़ैनब हम रेडी करके गए थे, तो आते ही हमें करनी थी फ्राई इनको। और ऐसे जो बैटर बनाया था उसको सॉसेज और चीज़ के ऊपर ऐसे लगा के ऊपर ब्रेड ग्राम लगाना था। और ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया और मैंने कर लिया। मैंने भी सोचा, मैंने कहा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल।
वी कैन डू एवरीथिंग। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो मुझे ये इनका लुक बड़ा नाइस लग रहा था। और फ्राई करने में मैंने ऑयल को चेक किया, और ऑयल जो था वो देखिए, आपने एक लिमिट में ऑयल को गर्म करना है, क्योंकि इसके ऊपर जो ब्रेड ग्राम है वो जल्दी से जल जाएगा। और अगर जल गया तो बहुत फिर ये होता है कि अंदर से बिल्कुल आटा जो है वो कच्चा रह जाएगा, जो मैदा हमने इसके ऊपर लिए लगाया है। लेकिन लो हीट पे करोगे तो बहुत अच्छा। इनका लुक देखें, गोल्डन सा बहुत अच्छा आया। ज़ैनब के साथ फ्राई का काम मैंने खुद किया, क्योंकि मैंने इसको नहीं करने दिया, अभी छोटी है तो कहीं खुद को जला ना ले। और एहतियातन मैंने इसको फ्राई करने के लिए रखा, और साथ में मैंने चिकन फ्राई करना था क्रिस्पी वाला बर्गर के लिए, जो कि हम सबको बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन फ्राई हर वक्त नहीं खाना चाहिए, काफ़ी देर से हमने नहीं खाया था, तो इसलिए बनाना तो कभी कभी बनता ही है। तो बच्चे बहुत खुश थे कि आज जो घर में फ़ूड बन रहा है वो बड़ा नाइस फूड बन रहा है, और बिल्कुल भी मुश्किल फ़ूड नहीं था। ये नहीं लुक में लग रहा है जैसे कितनी मेहनत हुई होगी इस फूड पे, और बिल्कुल भी नहीं। जब अगर आप काम कर रहे हो तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। खाना इतना यमी और डिलीशियस बना था। चिकन भी फ्राई करते हुए आपने टाइम का पता लगाना है। तो ये जो चिकन मैं फ्राई कर रही हूँ, अगर किसी को इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरी पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे रेसिपी छोड़ी हुई है इसकी। पूरी रेसिपी है। तो अगर किसी को चाहिए तो मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी दे दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। और बन को इस तरह, जब आप चिकन का इस तरह बर्गर बनाते हैं तो उनको बन को थोड़ा सा तवे पे, पैन पे थोड़ा सा बटर लगा के तो उसको आप गर्म कर लें, क्योंकि फिर ये कच्चे से नहीं लगते, ये टोस्टी से हो जाते हैं और बहुत नाइस लगते हैं। और ये देखें जी, कॉर्न डक जो है बहुत ही नाइस बने थे, और इनके ऊपर स्पाइसी सॉस डाल के हमारा जो वीकेंड का डिनर है बहुत ही नाइस बना था, बहुत यमी सा। बच्चों ने बहुत पसंद किया। टेबल जो है वो लग चुकी है। हमने फैमिली डिनर, हम वीकेंड पे और फ्राइडे पे अक्सर ही फैमिली डिनर करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ। और इसका लुक मैंने कहा आप लोगों को ज़रूर दिखाती हूँ कि ये चीज़ी सा बहुत अच्छा बना था। ये देखें, क्योंकि इसमें मोज़रेला चीज़ गई है, तो मोज़रेला चीज़ जो है वो हमेशा स्टिकी होती है, और इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत नाइस था। और यहाँ पे ज़ैनब कंफ्यूज हो रही थी कि ये गिर जाएगा बाहर की तरफ, लेकिन नहीं गिरा। जैसे ही टूटा उसने कंट्रोल कर लिया, बहुत अच्छा था। जैन ने अपनी प्लेट रेडी कर रहा है, और सब ने अपना अपना खाना खाया, मैंने भी लिया। और यहाँ पे हस्बैंड अपने प्लेट को रेडी कर रहे हैं, और सब ने इंजॉय किया। ये हो गया था हमारा यमी सा फैमिली डिनर। ये थी छोटी सी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।